हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल 2024 को। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड ने 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 और क्लास 10th का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, वो कमेंट कर रहे थे सर आप यूपी बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए, क्योंकि जो टाइम टेबल जारी किया गया है उसमें तो बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें हम कहां ढूंढे कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम टेबल ले लीजिए और जहां आप स्टडी करते हैं उस रूम के दीवार पर चिपका दीजिए, क्योंकि इसी दिन आपको जाना है वो मतलब पेपर देने, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो मैं आपके लिए एक ऐसे लिस्ट बना के लाया हूं कि किस दिन आपका कौन सा पेपर होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए इस टाइम टेबल को, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा आपका पेपर किस किस दिन है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि 22 को पेपर हो, आप 23 को जाएं या फिर 21 को ही चले जाएं, ठीक है। तो ऐसी गलती मत कीजिए, आज समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इधर हमने लिखा है क्लास 12 का टाइम टेबल, इधर मैंने लिखा है क्लास 10 का टाइम टेबल, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कब आएगा टाइम टेबल मेरा यूपी बोर्ड का, ठीक है। तो देखिए क्लास 12 का सबसे पहले ये जानिए कि आपका 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, 22 फरवरी से आप सभी का पेपर स्टार्ट है। और देखिए ये एक चीज और समझिए, क्लास 12 का जो पेपर होगा उसका टाइम होगा शाम को 2 बजे से लेकर 5:15 तक, मतलब 12th वालों का पेपर शाम को होगा 2 बजे से 5:15 तक। और क्लास 10 वालों का जो पेपर होगा वो सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक। तो 10th वाले तो बहुत खुश होंगे कि अरे हमारा पेपर सुबह है, सुबह सुबह मूड फ्रेश होता है। ऐसा नहीं है, दिन बराबर होते हैं, बस आपको अपना तैयारी अपनी फ्रेश करके जानी है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो देखिए ये तो समझ गए कि 12th वालों का पेपर शाम को और 10th वालों का पेपर सुबह, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 12th वालों का शाम को ही है, मतलब हम साइंस साइड वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। और 10th में भी कुछ पेपर्स हैं जो जैसे कंप्यूटर का पेपर हो गया वो शाम को ही होगा। तो ऐसे देखिए अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इसी में कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, इसीलिए मैं ये पार्टिकुलर वीडियो बनाया, ठीक है। तो देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है क्लास 12 में, चाहे वो सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, मतलब दोनों हिंदी का पेपर 22 को ही होगा, आर्ट वालों का भी और साइंस वालों का भी। और 10th में 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, मतलब 22 फरवरी को क्लास 12 में भी हिंदी का पेपर है, क्लास 10 में भी हिंदी का पेपर है, बस टाइम का डिफरेंस है। सुबह 10th वालों का 8:30 से 11:45 तक और 12th वालों का 2 बजे से 5:15 तक होगा, ठीक है। अब देखिए अब 12th वाले कहेंगे सर हमें तो टाइम भी मिल गया सुबह, ठीक है, सुबह टाइम रहेगा 2 बजे से पहले हम कुछ पढ़ भी लेंगे। भाई जहां बेनिफिट है कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, ठीक है। 29 फरवरी को फिर गणित और बायोलॉजी का पेपर है। देखिए 22 फरवरी के बाद डायरेक्टली 29 को क्लास 12 मैथ और बायो का पेपर है। बताइए 7 दिन का 6 दिन का गैप है, डायरेक्टली कितना ज्यादा गैप है। तो खुशखबरी है आपको, आपके लिए। लेकिन बायो में तो आपको गैपिंग मिल जाएगी 7 दिन की, अभी जब इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर आएगा तो उसमें गैपिंग कम है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यूपी बोर्ड को क्या करना चाहिए था कि गणित को या बायो में 2-3 दिन का डिफरेंस दे देना चाहिए था, 26 को कर देना चाहिए था, ठीक है। बाकी में 1-1 दिन का डिफरेंस दे देते तो मजा ही आ जाता, ठीक है। और हाई स्कूल में 27 फरवरी को है गणित का पेपर। हाई स्कूल वालों 27 फरवरी को गणित का पेपर है, जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है, ठीक, वो तो आप ही को पता होगा। फिर उसके बाद में आते हैं 12th में 2 मार्च पर, 29 फरवरी के बाद 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, मतलब 2 दिन का गैप है। चलो ठीक है, मतलब 2 दिन का गैप कहां है, 29 का ही शायद महीना भी होगा, एक ही दिन का गैप है। फिर इंग्लिश का पेपर, मतलब गणित और बायो के बाद इंग्लिश में सिर्फ 1 दिन का गैप। सोचिए हिंदी के बाद गणित में 7 दिन का गैप, उसके बाद बायो और इंग्लिश में सिर्फ 1 ही दिन का गैप है। तो ऐसा टाइम टेबल बनाया है भाई, वो उनकी सरकार है, कुछ भी करे। 28 फरवरी को संस्कृत का पेपर है, ठीक है। तो 28 मतलब हाई स्कूल में 28 फरवरी को संस्कृत का पेपर है। फिर देखिए इंटर में आ जाते हैं, 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, इसमें भी 1 ही दिन का गैप है। 2 मार्च को आप इंग्लिश का पेपर देके आएंगे 5, 5:30 बजे, 6 बजे तक। उसके बाद थोड़ा आराम सोचेंगे, आराम नहीं करना है, क्योंकि 4 मार्च को ही फिजिक्स का पेपर है। 3 को सिर्फ आप
को गैप है, 4 मार्च को फिर देने जाना है। चलो ठीक है, दूसरे सेक्शन में हमारा होता है सेकंड पाली में 2 बजे से, तो थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, जो हमारे 12th वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा लगता है कि फिजिक्स थोड़ा सा एज ए कंपेरिजन अदर सब्जेक्ट्स इज टू टफ। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तैयारी अभी से करते रहिए। तो टाइम टेबल है, टाइम टेबल जानने से कुछ नहीं होगा, ये तो आपकी जानकारी के लिए कि हाँ टाइम टेबल इतने दिन इतने तारीख को इतना ये पेपर है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, 29 को विज्ञान का पेपर है। हाई स्कूल में 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर होगा साइंस का। ठीक, फिर उसके बाद में 12th का लास्ट पेपर 7 मार्च को होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है। देखिए भैया, मैंने साइंस साइड वालों के लिए ये 12th का टाइम टेबल बनाया, आर्ट वालों का मैंने टाइम टेबल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, वैसे आर्ट में हम आर्ट पढ़ाते नहीं है। ठीक है, आर्ट में हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उसका तो मैंने बता ही दिया। तो आर्ट वालों का जो 2-3 सब्जेक्ट है वो आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, किसी के सहारे क्या बैठना, खुद के दम पर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया, 5 पेपर हो गया साइंस वालों का। 22 फरवरी, 29 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च। ठीक है, 7 मार्च को हमारे केमिस्ट्री का पेपर है। चलो 4 के बाद 7 मार्च को है, इसमें भला 2 दिन का गैप तो मिला, सीधे सीधे 2 दिन। 4 के बाद 5 और 6 को गैप है, फिर 7 को है। चलो केमिस्ट्री में थोड़ी सी राहत की सांस आपको लेने को मिल गई होगी। हाई स्कूल में आते हैं, अभी हाई स्कूल का काम खत्म नहीं हुआ है भैया, 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो 4 मार्च को इनका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, फिर 5 मार्च को आ जाइए लड़कियां गृह विज्ञान लेकर। गृह विज्ञान का 5 मार्च को पेपर होगा सुबह, और कंप्यूटर का पेपर है शाम को। जिन्होंने कंप्यूटर लिया है उनका पेपर शाम को होगा, उसी दिन 5 मार्च को सुबह गृह विज्ञान का पेपर लड़कियां जाएंगी, और शाम को कंप्यूटर का पेपर। 6 मार्च को चित्रकला का पेपर है। आर्ट, जितने लोग कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो अपने प्रतिभा को दिखाएंगे, टैलेंट को उस दिन। देखते हैं कितने नंबर लाते हैं। 7 मार्च को सोशल साइंस। चलो 6 के बाद 7, डायरेक्टली एक भी दिन का गैप नहीं है। 6 के बाद 7 मार्च को सामाजिक है, तो अभी से सामाजिक को मजबूत कर लीजिए, गैपिंग की हमें जरूरत ही नहीं है अगर आज आपने कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, तो ये था क्लास 12 और क्लास 10 का पूरा टाइम टेबल। मैंने आपको फुल टाइम टेबल बता दिया ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ये स्कीम अगर आप लोग जाने रहेंगे, जैसे अगर टाइम टेबल मैंने बनाकर जिस प्रकार से दिया है, इसी प्रकार से आप भी बनाइए, उसको अपनी दीवार पर जहां पे स्टडी करते हैं वहां पे चिपका दीजिए, ताकि जब भी आपकी नजर हमेशा उस पर पड़ती रहे कि इस दिन मुझे हिंदी का पेपर देने जाना है, इस दिन गणित का पेपर देने जाना है, इस दिन इंग्लिश का पेपर देने जाना है, ताकि आपके माइंड में रहे कि हाँ इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, हमें इस दिन पेपर देने जाना है। तो 12th वालों का मैं एक बार फिर से बता देता हूं, शाम को 2 बजे से 5:15 तक आपका पेपर है। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर, 29 फरवरी को गणित का पेपर, 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, 4 मार्च को आपके फिजिक्स का पेपर है, और 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, ये हमारे 12th वाले। हाई स्कूल में 22 फरवरी हिंदी, 27 फरवरी गणित, 28 फरवरी संस्कृत, 29 फरवरी विज्ञान, 4 मार्च इंग्लिश, 5 मार्च गृह विज्ञान कंप्यूटर, 6 मार्च को चित्रकला, 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान। तो ये था आपका पूरा टाइम टेबल यूपी बोर्ड का। आई होप कि आपको पूरा टाइम टेबल समझ में आ चुका होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, टाइम टेबल जान गया, पढ़ाई पर ध्यान दो। 12th वालों, सारी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टाइम टेबल का बेनिफिट ले सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।